हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज जो खबर लेकर आया हूं मैं वो पूरे देश के लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये खबर आम नागरिक, आम आदमी, एक छोटे तबके से, हर घर से जुड़ी हुई है। ये खबर है मनोरंजन से जुड़ी हुई। मनोरंजन महंगा हो गया है। आने वाले साल में एमआरपी लागू हो जाएगी। ये एमआरपी ट्राई की ओर से, जो सरकारी एक संस्था है, उसकी ओर से लगाई गई है। एमआरपी इसका मतलब ये है कि आप जो चैनल देखेंगे उसके आपको उसी के पैसे देने पड़ेंगे। पहले जो हुआ करता था कि आपको बंडल मिला करता था, 200, 300, 400, 500 अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट हुआ करते थे और उसके हिसाब से आपको पैसे देना पड़ते थे। लेकिन अब एमआरपी आने के बाद आप जो चैनल देखेंगे उसी के आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए तो ये अच्छा है, अगर आप जितने चैनल देखेंगे उसी चैनल का अगर आपको पैसा देना पड़े तो ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए। हाँ, अच्छा है, ये अच्छा है बड़े शहरों में जिनके केबल या मनोरंजन के लिए 1000 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए ऐसे लगा करते थे, उनके पैसे बचेंगे। लेकिन जो गांव के छोटे लोग हैं, गरीब तबकों के लोग हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर छोटे शहरों में ये केबल महंगा हो जाएगा और कई लोग केबल से वंचित रहेंगे। इस बारे में बहुत सारी बातें चल रही है। फिलहाल एमआरपी लागू कर दी जाएगी, ये 100% हो चुका है और आने वाले साल में मतलब जनवरी से आपको महंगा ही केबल मिलेगा। इस बारे में जब लोक प्रतिनिधि आगे आ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आ रहा है जलगांव की लोकसभा की सांसद, रावेर से जो सांसद हैं, रक्षा निखिल खड़से। रक्षा निखिल खड़से, इन्होंने मंगलवार के दिन अर्थात आज ही के दिन सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, इनको एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि ये जो केबल है कि रेट्स जो हैं वो एमआरपी लागू करने के बाद आम लोगों को ये केबल महंगी हो जाएगी, मनोरंजन महंगा हो जाएगा और इस वजह से जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनके भी पेट पे कहीं ना कहीं मार पड़ेगी, उनका भी जो काम धंधा है वो कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ तो रोजगार की बातें करते हैं, लोगों को रोजगार किस तरीके से मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे रोजगार कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से ट्राई का जो नियम है, ट्राई जो एमआरपी लगा रही है, उस वजह से केबल ऑपरेटरों पर कहीं ना कहीं गदा आएगी ही। आपको बताने में मैं मतलब समझूंगा, जितना मुझे समझ है उसमें ट्राई ने जो नियम लगाया है उसमें आपको ये मत समझिए कि आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। आपको सिर्फ जितने चैनल देखेंगे उतने ही पैसे देने हैं। आपको 130 रुपया प्लस जीएसटी अर्थात लगभग 154 रुपए आपको पे करने हैं फ्री चैनल्स के लिए। जबकि अभी के सिचुएशन में छोटे गांव में 150 रुपए में तो 400 चैनल देखने के लिए मिलते थे, सारे चैनल्स उनको देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अब सरकार की जो नियम है, सरकार की ट्राई की जो नीति है, उसके अनुसार अब 150 रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपको इसके लिए ज्यादा पे करने पड़ेंगे। और जब ये बात रक्षा खड़से के पास पहुंची तो रक्षा खड़से ने इस बात को तुरंत सदन में उठाया, सवाल के लिए वहां पे अप्लाई कर रखा है और जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन राठौड़, उन्होंने 21 तारीख को रक्षा खड़से के निवेदन के बाद ट्राई के लोगों को बुलाया है, उनके चेयरमैन को बुलाया है और आने वाली 21 तारीख को रक्षा खड़से के साथ जो भी मुद्दे वहां पर रखे गए हैं उसके बारे में एक मीटिंग होगी। यह मीटिंग कितनी सक्सेसफुल होगी, राज्यवर्धन राठौड़ ट्राई के नियमों पर कितना ये कर पाएंगे, इसका तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल ये बात तो सही साबित होती है कि रक्षा निखिल खड़से ये सभी की तरफ देखते हुए हर किसी की भलाई के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाया ही करती हैं। जो बात इन्होंने कही है उसमें यह भी कहा है, उन्होंने जो लेटर दिया है, ज्ञापन सौंपा है राज्यवर्धन राठौड़ को, सूचना प्रसारण के जो मंत्रालय है राज्य मंत्री, उनको, कि केबल ऑपरेटर्स पर भी एक तरह की मार पड़ेगी और सबसे बड़ी मार तो गरीब जनता पर पड़ेगी। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो -1 2 3 4 इस तरीके से एक नियम लागू किया था जब डिजिटलाइजेशन किया गया था, सेट टॉप बॉक्स लगाने की बात हुई थी, तो सरकार ने अचानक से सभी के लिए सेट टॉप बॉक्स नहीं लागू किया था। उस वक्त उन्होंने -1 2 3 4 अर्थात
सबसे पहले मेट्रो सिटीज, उसके बाद उससे छोटी सिटीज, उसके बाद उससे छोटी सिटी, और फिर चौथे फेज में छोटे छोटे गांवों को भी उसके अंदर जोड़ा गया, जो सक्सेसफुल रहा। अब वो सक्सेसफुल है, लेकिन क्या ये डिजिटलाइजेशन इस तरीके से गरीब लोगों को लूटने के लिए और परेशान करने के लिए लगाया गया था? लूटना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये ट्राई है, उन्होंने ये जो कुछ भी लागू किया है, उसके अंदर 130 रुपए जो पॉकेट से निकलेंगे कस्टमर के, ग्राहकों के, वो केबल ऑपरेटर तक जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो चैनल के पैसे, अलग अलग चैनल्स के पैसे दिए जाएंगे, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, वो पूरा का पूरा माल जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से बहुत सारी कंपनी तो ऐसी है जो जिसके भागीदार जो हैं वो काफी बड़े भागीदार फॉरेन कंट्री में है। तो क्या ट्राई ये नियम लागू करके ये काम कर रही है कि जनता की जेब से पैसा निकाल रही है और बाहर विदेश में भेज रही है, विदेश में जो इनके पार्टनर्स हैं ब्रॉडकास्टर के, उनको भेज रही है? ये सारे सवाल जनता के मन में है। और जब जनता रक्षा खड़से के पास गई थी, कुछ लोग उनसे मिले थे, उन्होंने सारी बातों को समझा और अब ये बात उठाई गई है। देखना है कि राज्यवर्धन राठौड़ जब मीटिंग लेंगे ट्राई के साथ तो क्या होगा, और इस बारे में जो सवाल उठाया गया है रक्षा खड़से द्वारा सदन में, दिल्ली में अभी जो सत्र चल रहा है उसमें, उस पर जब डिबेट होगी तो देखने वाला मसला होगा कि ये डिबेट कितनी सक्सेसफुल होती है और किस तरीके से रक्षा खड़से के सवाल जो हैं वो कहां तक मजबूत बनते हैं। ये बात तो 100% सही है कि रक्षा खड़से ने जो भी सवाल उठाया है वो आम लोगों के, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको देखकर बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। केबल मनोरंजन, आदमी दिन भर थकता है, काम करता है, सब्जी वाले हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, वो लोग दिन भर थकते हैं, उसके बाद घर जाकर उनको एक ही स्रोत रहता है मनोरंजन का, टीवी। सरकार ट्राई का ये नया नियम उनसे ये मनोरंजन भी छीन रही है, और अगर ये छीनती नहीं है तो उसको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे। कहां से लाएगा गरीब आदमी, जो अभी 150 रुपए में चैनल सारे देखा करता था, वो कहां से लाएगा 400, 500, 700 रुपए? और इससे अगर मनोरंजन जो है वो छूटता है तो धीरे धीरे केबल इंडस्ट्रीज बंद होगी, जिसका असर केबल ऑपरेटर्स पे भी पड़ेगा। और केबल ऑपरेटर्स जो रोजगार में कर रहे हैं आज, उनके पास कई लोग भी हैं रोजगार पे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। केबल ऑपरेटर्स, जनता जिनसे भी हमारी बात हुई है इस निवेदन के बाद, उन्होंने तो रक्षा खड़से का अभिनंदन ही किया है। धन्यवाद।